हेलो फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं आज के 27 सितंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो 17 सितंबर फॉर करंट अफेयर्स फॉर CDS, CAPF एंड FCAT और SSC और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इनको रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आते हो उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हो। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। जितना इमेजिन कर सकते हो उतना बड़ा करो, क्योंकि इमेजिनेशन से ही तुम खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हो सिर्फ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, वेन अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सितंबर। 25 सितंबर को हम मनाते हैं अंत्योदय दिवस। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस था। ठीक है, 25 सितंबर 2022 अंत्योदय दिवस। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय फ्रॉम 1916 टू 1968। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज सितंबर के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 3 सितंबर नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर टीचर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 7 सितंबर ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों की ये किस लिए मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया उनके याद में। और डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, मॉन्ट्रियल @35 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987, 16 सितंबर 1987। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अल्जाइमर डे। अल्जाइमर डे की थीम क्या थी? नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर। 22 सितंबर वर्ल्ड रोज डे एंड वर्ल्ड राइनो डे इज वेल। राइनो डे भी 27 सितंबर को होता है। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस और हाइफा डे भी इसी दिन इंडियन आर्मी ने मनाया था। 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और अंत्योदय दिवस आज ही है। ठीक है, 25 सितंबर को। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, 29 सितंबर वर्ल्ड हर्ट डे एंड 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो किसी के बर्थडे पे मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस 23 जैन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और यूनिटी डे, एकता दिवस 31 अक्टूबर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? और सबसे बड़ा स्टैचू जो इनके नाम का है वो कहाँ है? केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। ऑपरेशन मेघ चक्र विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू, तो इट इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज़। ठीक है, चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज़ से रिलेटेड है। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है और इसे CBI ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है? CBI ने। ऑपरेशन मेघ चक्र, CBI कंडक्ट सर्चेज इन 21 स्टेट्स, UT अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज मटेरियल। ओके, जो भी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी है, हैरेसमेंट के वीडियोस हैं, वो उन्हें सभी जगह से हटाना, उसके लिए ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किया है CBI ने। ऑपरेशन गंगा कहाँ लॉन्च हुआ था? यूक्रेन से बच्चों को निकालने के, यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स और लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़, वहाँ पे हमारे जो शिप्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन संकल्प, और इसमें INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की स्मगलिंग को रोकने के लिए, गांजे की खेती और स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेयर हैज़ द कंट्री सेकंड नैनो यूरिया प्लांट हैज़ बीन सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया का सेकंड प्लांट लॉन्च हुआ है। ठीक है, सेकंड प्लांट लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसका पहला कहाँ लॉन्च हुआ है?
कलोल गुजरात में। यहाँ पे सबसे पहला नैनो यूरिया का प्लांट बना था और दूसरा बना है कहाँ पे, कलोल गुजरात में। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं। इफ़को, इसे बनाया किसने, इफ़को ने। इफ़कॉन किसानों की किस्मत चमकाएगा, नैनो यूरिया, प्रयागराज में देश का दूसरा प्लांट तैयार। ठीक है। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर में यूपी फर्स्ट पे, और सबसे पहला अमृत सरोवर भी यूपी में बना था। नाइट सफारी यूपी में चालू होगी। ठीक है। बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद बायोमास टू हाइड्रोजन कहाँ पे हुआ है, और स्टील स्लेग रोड कहाँ पे बना है, ये तीनों चीज़ कमेंट में करो। तो बायो सीएनजी प्लांट सबसे बड़ा बना है इंदौर में, बायोमास से हाइड्रोजन जो होगी वो खंडवा मध्य प्रदेश में, और स्टील स्लेग रोड कहाँ बनी है, सूरत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बथुकम्मा फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड ऑन September 25। तो बथुकम्मा कहाँ मनाते हैं हम, बथुकम्मा मनाते हैं तेलंगाना में। इसको क्या बोलते हैं, फूलों का त्यौहार या फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तेलंगाना में मनाते हैं। तेलंगाना ने एक अभी अनाउंसमेंट करी थी, क्या करी थी, डॉक्टर अंबेडकर के नाम का सेक्रेटरेट। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम का सेक्रेटरेट लॉन्च किया था। और थोड़े ही दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर सर्किट भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, डॉक्टर अंबेडकर सर्किट, जिसमें 5 सिटीज़ थी, एक लंदन थी, महू, दिल्ली, मुंबई और नागपुर। ठीक है, ये 5 सिटीज़ थी डॉक्टर अंबेडकर सर्किट में, और डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटरेट कहाँ बन रहा है, तेलंगाना में। बथुकम्मा ऑफ टू अ कलरफुल स्टार्ट इन तेलंगाना। ठीक है। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, लद्दाख में। लोसांग कहाँ मनाते हैं, सिक्किम में। फांग लॉपसोल कहाँ मनाते हैं, सिक्किम में। त्रिशूरपुरम आप कमेंट कीजिए कहाँ मनाते हैं, बोनालू तेलंगाना। चेरी ब्लॉसम मेघालय। और डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटरेट हमने अभी डिस्कस किया, कहाँ बन रहा है, तेलंगाना में। ठीक है। हु हैज़ वॉन द डुलिप ट्रॉफी 2021-22 टाइटल क्रिकेट ऑन September 25। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा के, साउथ जोन सेकंड आया था इसमें, साउथ जोन को हरा के डुलिप ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है। इसे कंडक्ट कौन करवाता है, तो इसे कंडक्ट करवाता है बीसीसीआई। और बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था। क्या आया था वो, कि 3 साल से हटाकर, जो 3+3 का था कि 3 स्टेट में और 3 बीसीसीआई में अगर आपका वर्किंग पीरियड है तो उसके बाद आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने पर्टिकुलर कर दिया कि 6-6 साल दोनों जगह कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक जगह काउंट होगा, दोनों जगह काउंट नहीं होगा। तो ये किसका आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। और हमारे चीफ जस्टिस अभी कौन है, चीफ जस्टिस है यूयू ललित जी। ठीक है। हियर इज द न्यूज़, दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन क्रश साउथ बाय 294 रन्स टू विन द टाइटल। ओके। रणजी किसने जीता है, एमपी ने। अंडर-19 वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंडिया ने। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। एशिया कप किसने जीता है, श्रीलंका ने। एशिया कप जीता है श्रीलंका ने, और हराया किसको था, पाकिस्तान को। ठीक है। साफ का अंडर-19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है, और तो वो जीता था इंडिया ने। ठीक है। किसको हरा के, नेपाल को। और वुमेंस किसने जीता था, बांग्लादेश ने। हराया किसको था, नेपाल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, INS। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का चेयरमैन किसे, प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है के राजा प्रसाद रेड्डी। ठीक है। इनको बनाया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। INS एब्रीवेशन का एक और चीज़ निकलती है, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप। तो अभी रिसेंट में निपुण और निस्तर और निपुण, ये 2 डीप सी मिशन वेसल लॉन्च हुई थी, डीप सी मिशन वेसल लॉन्च हुई थी वाइजैक से। ठीक है, निपुण और निस्तर। ठीक है। तो के राजा प्रसाद रेड्डी ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के राजा प्रसाद रेड्डी इलेक्टेड इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी प्रेसिडेंट। टी राजा कुमार ये FATF के प्रेसिडेंट बने हैं। पीटीआई के चेयरमैन कौन है, रंजना देसाई। पार्डन, ये गलत लिखा है, रंजना देसाई। ठीक है, यहाँ पे देसाई आएगा, रंजना देसाई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, 150। और इसे पब्लिश कौन करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, तो इसमें रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ओके, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे रिलीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। ठीक है, स्पेन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये इज द न्यूज़।
ओके पार्डन, इट इज़ नॉट स्पेन, इसका करेक्ट आंसर है इटली। इटली की इटली की इटली की इटली की इटली की ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये बनेंगे इटली की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मीट जॉर्जिया मेलोनी, इटलीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फाइंड ऑल अबाउट द जॉर्जिया मेलोनी, द वुमेन टू सेट टू बिकम द इटलीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फार राइट लेड गवर्नमेंट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। व्हाट इज नोरू विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो नोरू क्या है? नोरू एक साइक्लोन है जो कहाँ टकराएगा? फिलीपींस में। ठीक है, नोरू एक साइक्लोन है जो फिलीपींस में टकराएगा। सुपर टाइफून नोरू स्लैम्स इनटू द फिलीपींस। ओके, फिलीपींस में टाइफून नोरू। तोते कहाँ पे आया था? तोते आया था अरेबियन सी में, ये गुजरात कोस्ट पे टकराया था। और इसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। यास कहाँ पे टकराया था? यास टकराया था बे ऑफ बंगाल में। और ये नाम किसने दिया था? यास नाम दिया था ओमान ने। गुलाब नाम दिया था पाकिस्तान ने। असली नाम दिया था श्रीलंका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कॉम्पिटिशन नेम्ड स्वच्छ टॉयकैथॉन ऑन September 26, 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है महुआ। महुआ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, महुआ इसका करेक्ट आंसर है महुआ। तो महुआ ने लॉन्च किया ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मिशन क्या है कि जो भी वेस्ट होगा उस वेस्ट से टॉयज़ बनाना। इस टॉय कैथॉन में जो टॉय का मतलब है ना, वो खिलौने ही है। ये टॉय जो है ये टॉयज़ बनाना है। और स्वच्छ इसलिए है क्योंकि जो वेस्ट होगा उस वेस्ट से टॉयज़ को बनाना, यही होगा स्वच्छ टॉय कैथॉन। और इसे लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, गवर्नमेंट टू लॉन्च स्वच्छ टॉयकैथॉन यूनिक कॉम्पिटिशन टू मेक टॉयज फ्रॉम वेस्ट ऑन September 26। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री विल लॉन्च द स्वच्छ टॉयकैथॉन ऑन September 26, a unique competition to make toys from waste। ओके, लॉन्च कहाँ से हुआ? है क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर। ओके, इज द पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द हरमन केस्टन अवार्ड। हरमन केस्टन अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मीना कंडास्वामी। इन्हें दिया जाएगा हरमन केस्टन अवार्ड, क्योंकि इन्होंने वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को बहुत अच्छे से अपनी बुक्स में डिस्क्राइब किया था। इसके लिए इन्हें ये मीना कंडास्वामी को हरमन केस्टन अवार्ड मिलेगा। इंडियन एक्टिविस्ट ऑथर मीना कंडास्वामी विंस जर्मन पेन अवार्ड। ओके, जर्मन पेन अवार्ड कौन सा? हरमन केस्टन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। तो SCO बीजिंग, नेटो ब्रसेल्स, EU ब्रसेल्स, एशियान जकार्ता, सार्क काठमांडू नेपाल, IMF वाशिंगटन DC USA, WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड, UNO न्यूयॉर्क USA। ओके, if you do like the video, please like, share and subscribe, and thank you for watching the full video. Keep supporting. Thank you.